माघ मास की गुप्त नवरात्रि केवल माता की साधना का समय नहीं होती, बल्कि यह वह पावन काल है जब स्वयं महादेव शिव अपने साधकों की परीक्षा भी लेते हैं और कृपा भी बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि में जो साधना होती है उसका फल कई गुना होकर मिलता है, क्योंकि यह साधना गोपनीय, अहंकार रहित और पूर्ण समर्पण की होती है। माघ मास शीत का अंतिम चरण होता है। इस समय प्रकृति शांत होती है, वातावरण स्थिर होता है और साधक का मन भी अंतर्मुखी होने लगता है। यही कारण है कि यह समय महादेव की उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महादेव को भोग, आडंबर या दिखावे की नहीं, बल्कि भाव और तपस्या की आवश्यकता होती है। गुप्त नवरात्रि में महादेव श्मशानवासी शिव और घरदानी भोलेनाथ के रूप में जागृत रहते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में शिव स्वयं साधकों को शक्ति साधना का मार्ग दिखाते हैं। जो साधक इन दिनों शिव का ध्यान करते हैं, उन्हें जीवन में भय, ऋण, रोग, शत्रु बाधा और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार देवताओं पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें महादेव की शरण में जाने को कहा। तब माघ मास की गुप्त नवरात्रि के समय देवताओं ने कैलाश पर जाकर शिव की तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें शक्ति का मार्ग दिखाया और माता के नव रूपों की गुप्त उपासना का ज्ञान दिया। उसी समय से गुप्त नवरात्रि की परंपरा प्रारंभ हुई। महादेव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जहां शक्ति है वहीं शिव हैं, और जहां शिव हैं वहीं शक्ति प्रकट होती है। गुप्त नवरात्रि में शिव शक्ति का यह योग अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इस समय किया गया शिव मंत्र जप साधारण दिनों की तुलना में कई गुना प्रभावशाली होता है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से केवल नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, तो महादेव स्वयं उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देते हैं। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जप करना विशेष फलदायी माना गया है। इन 9 दिनों में शिवलिंग पर गंगाजल या शुद्ध जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, सफेद तिल या चावल मिलाकर अर्पण करें। यह कर्म विशेष रूप से पितृदोष और ग्रह बाधा को शांत करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ गुप्त नवरात्रि में जो व्यक्ति सोमवार या अमावस्या के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है और मन ही मन अपनी पीड़ा महादेव से कहता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। महादेव को शब्दों की नहीं, भावना की आवश्यकता होती है। इस समय रात्रि में की गई साधना को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यदि आप रात्रि में दीपक जलाकर शिव का ध्यान करते हैं, तो यह साधना आपके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। कई साधक मानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की रात्रि साधना से उन्हें जीवन की दिशा ही बदलने का संकेत मिला। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में महादेव अपने भक्तों को केवल भौतिक सुख ही नहीं देते, बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और वैराग्य का मार्ग भी दिखाते हैं। यही कारण है कि इस नवरात्रि को तांत्रिक, साधक और योगी विशेष रूप से मानते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति भी सरल विधि से इसका लाभ ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकता, तो केवल सोमवार या अमावस्या का व्रत रखकर भी महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। व्रत में फलाहार, सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम माना गया है। महादेव को चढ़ाया गया एक लोटा जल भी तब फल देता है जब वह श्रद्धा से चढ़ाया जाए। कहा जाता है कि महादेव सबसे पहले भक्त की भावना को देखते हैं, फिर उसके कर्म को। माघ मास की गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची साधना वही है जो दिखावे से दूर हो। जो साधना मन, वाणी और कर्म तीनों से की जाए।
जो व्यक्ति इन दिनों क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, उसके जीवन में महादेव स्वयं मार्गदर्शक बनकर आते हैं।